नमस्कार। आइए जानते हैं सोमवार व्रत कथा जो भगवान शिव को समर्पित है। यह व्रत मन की शांति, सुख समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, विवाह सुख तथा संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास से सोमवार का व्रत करता है उस पर भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा बनी रहती है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक धनवान साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत, मान सम्मान और सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उसकी कोई संतान नहीं थी। साहूकार और उसकी पत्नी भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते, शिवलिंग पर जल चढ़ाते, पूरी श्रद्धा से पूजा करते। वर्षों तक उन्होंने यह नियम नहीं छोड़ा। उनकी भक्ति देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यह साहूकार दंपति आपकी इतनी भक्ति करती है, कृपा करके इन्हें संतान का सुख प्रदान कीजिए। भगवान शिव बोले, हे देवी, इनके भाग्य में संतान सुख नहीं लिखा है। माता पार्वती ने पुनः आग्रह किया। तब भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, ठीक है, इनके घर पर पुत्र जन्म लेगा, लेकिन उसकी आयु केवल 12 वर्ष की होगी। यह सारी बात साहूकार सुन रहा था। उसे पुत्र प्राप्ति की खुशी हुई, लेकिन 12 वर्ष की आयु में पुत्र के निधन की बात सुनकर वह चिंतित भी हो गया। कुछ समय बाद साहूकार के घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। पूरे नगर में उत्सव मनाया गया। पुत्र का पालन पोषण होने लगा। साहूकार ने अपने पुत्र को अच्छे संस्कार दिए। जब बालक 11 वर्ष का हुआ तब उसके मामा उसे शिक्षा के लिए काशी ले जाने लगे। रास्ते में जहाँ भी वे रुकते वहाँ यज्ञ, दान और गरीबों की सहायता करते। एक दिन वे एक नगर में पहुँचे जहाँ राजा की पुत्री का विवाह होने लगा। जिस राजकुमार से विवाह होना था वह एक आँख से काना था। राजा चिंतित था कि यदि यह बात राजकुमारी को पता चल गई तो विवाह टूट सकता है। राजा ने साहूकार के पुत्र को देखा। वह अत्यंत सुंदर था। राजा ने उसे कुछ समय के लिए दूल्हा बनने का अनुरोध किया और इसमें बालक ने सहमति दे दी। विवाह की सभी रस्में उसके साथ संपन्न हुई, लेकिन जब वह विदा होने लगा तो उसे राजकुमार की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह वास्तव में मुझसे नहीं हुआ है। मैं तो केवल एक अतिथि हूँ, वास्तविक दूल्हा दूसरा व्यक्ति है। जब राजकुमार ने यह संदेश पढ़ा तो उसे विदा होने से पहले मना कर दिया। राजा को सारी सच्चाई पता चल गई। नीति का खेल। इसके बाद साहूकार का पुत्र और उसका मामा काशी पहुंच गए। वहाँ उन्होंने यज्ञ, दान पुण्य का कार्य जारी रखा। जब बालक 12 वर्ष का हुआ तब उसके जीवन का अंतिम दिन आ गया। यज्ञ समाप्त होने के बाद वह विश्राम करने गया और उसी समय उसके प्राण निकल गए। मामा यह देखकर अत्यंत दुखी हुए और रोने लगे। उसी समय भगवान शिव और माता पार्वती वहाँ से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस बालक को मृत देखा और भगवान से पूछा, हे प्रभु, यह सुंदर बालक कौन है? भगवान शिव ने माता पार्वती को सारी कथा सुनाई। माता पार्वती का हृदय द्रवित हो गया और उन्होंने कहा, हे नाथ, इस बालक को जीवन दान दीजिए। इसके माता पिता यह दुख सहन नहीं कर पाएंगे। भगवान शिव माता पार्वती के आग्रह से प्रसन्न हुए और बालक को पुनः जीवित कर दिया। बालक उठ बैठा जैसे गहरी नींद से जागा हो। घर वापसी के लिए तैयारी करने लगा। शिक्षा पूरी करके बालक अपने मामा के साथ घर लौटने लगा। रास्ते में वह उसी नगर पहुँचे जहाँ राजकुमारी का विवाह हुआ था। राजा ने उसे पहचान लिया और अपनी पुत्री का विवाह उसी युवक से कर दिया। दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। उधर साहूकार और उसकी पत्नी अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रण लिया था, यदि पुत्र नहीं लौटा तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। तभी उनका पुत्र अपनी पत्नी के साथ घर पहुंचा। उसे जीवित देखकर माता पिता की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान शिव का धन्यवाद किया और भव्य उत्सव मनाया। भगवान शिव की कृपा से उनका परिवार सुख समृद्धि और आनंद से भर गया। इसी प्रकार से जो भी भगवान शिव का व्रत को करता है, उनकी कथा सुनता है या सुनाता है, भगवान भोलेनाथ उस पर कृपाएं बनाए रखते हैं। भगवान शिव उसके जीवन में कभी संकट नहीं आने देते, कोई विपदा नहीं आने देते। कथा से हमें संदेश मिलता है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान शिव अपने भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। सोमवार व्रत मन को शुद्ध, जीवन को सकारात्मक बनाता है। दान, सेवा और सदाचार का फल अवश्य मिलता है। भगवान की कृपा से कठिन भाग्य भी बदल सकता है। आइए जानते हैं व्रत का महत्व क्या है। जो व्यक्ति श्रद्धा से सोमवार का व्रत रखता है और भगवान शिव की पूजा करता है, उसे सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य, मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो हमें भी
श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए, जिससे हमें भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसते रहे। बोले शिव भोलेनाथ की जय।